ओके। सो गाइस देखो, अब जब आप खाना खा लेते हो ना, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कि आपको ब्रश क्यों करना होता है, कि क्यों कहते हैं कि ब्रश करो, वाई इट इज़ नेसेसरी टू ब्रश। देखो अब होता क्या है, जब आप खाना नहीं खाते तब तो आपका सलाइवा क्या है, बेसिक इन नेचर है, 7.4 का उसका पीएच है। जब आप खाना खाते हो तो क्या होता है, खाने के अंदर जब वो खाना आपने खा लिया तो खाने के अंदर शुगर होती है। क्या प्रेजेंट होती है? शुगर प्रेजेंट होती है। वो अगर खाना सही तरह से आप चबाओ ना, तो वो खाना जाके ना आपके दांतों में जाके फंस जाता है। तो वो शुगरी कंटेंट पे क्या होता है, आपके माउथ के अंदर ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, पहले से ही बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे माउथ के अंदर। वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस शुगर पे एक्ट करने लग जाता है, और उस शुगर पे जब एक्ट करता है तो बैक्टीरिया क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो इस चक्कर में आपको जो है फाउल स्मेल आने लग जाती है। जब आप रात को सपोज करो खाना खा लेते हो और फिर उसके बाद आप ब्रश करके नहीं सोते, सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ रही होती है माउथ से। तो वो स्मेल क्यों आ रही होती है? हैव यू थॉट अबाउट इट कि वो स्मेल क्यों आती है? वो स्मेल इसलिए आती है कि क्योंकि हमने आप ब्रश नहीं करा होता। आपने ब्रश नहीं करा था रात को, तो खाना आपके दांतों में चिपका रह गया। अब उस चक्कर में क्या हुआ, दैट इज बैक्टीरिया ने आपके जो ये क्या कहते हैं उसे, जो भी शुगर थी खाने के अंदर उसके ऊपर एक्ट करा, और वो आपके माउथ में एसिड बनाने लग गया। उस एसिड को अगर आप साफ नहीं करते तो वो स्मेल देने लग जाता है। और अगर सपोज करो आप बहुत टाइम तक ब्रश नहीं करते, ठीक है, नहीं आप कहते हो नहीं मेरे को तो पसंद नहीं है मैं नहीं करता, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एसिड क्या करेगा, आपके दांतों को करोड करने लग जाएगा, मतलब उनको खाने लग जाएगा, उनको उनको पूरी तरह से क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। क्योंकि आपका जो टीथ है वो है क्या, कैल्शियम ही तो है। और वो एसिड ज़्यादा देर उस पर एक्ट करेगा तो कैल्शियम डिसॉल्व होने लग जाएगा, और इससे दांत सड़ने लग जाते हैं, फिर आपके दांत जो है जल्दी जल्दी टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए हमारे को ब्रशिंग द टीथ करते रहना चाहिए। और खाना खाने के बाद आपके सलाइवा का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर हो जाता है। वो क्या हो जाता है बच्चे, एसिडिक नेचर हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट पे चलते हैं, लेमन जूस। ये जो नींबू का रस होता है, ये भी एसिडिक इन नेचर होता है 2.5, लेकिन ये लेमन जूस एक ऑर्गेनिक एसिड है, तो ये आप पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, ये आपको करोड नहीं करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर गया और आपको करोड करने लग गया। तो इट डजेंट वर्क्स लाइक दैट। तो इट विल बी वेरी नेचुरल और ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स होता है सोडा, सोडे का पानी होता है ना जिसके अंदर सोडा डला होता है, वो होती है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड मतलब जिसके अंदर गैस भरी होती है। उसका पीएच होता है 6, अगेन एसिडिक। कैरेट जूस एसिडिक, कॉफ़ी एसिडिक होती है, टोमेटो जूस अगेन एसिडिक। टैप वाटर जो आप घर में पानी, जो नलके का पानी आता है, वो 6.8 होता है, तो दैट इज स्लाइटली जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, स्लाइटली, बहुत कम। और ये आप देख रहे हो ना 1 m, यहाँ पर ये जो m है ना बट्टे, ये जो m आप देख रहे हो, दिस m रिप्रेजेंट समथिंग, दिस इज नोन एज मोलर, दिस इज नोन एज मोलर। मोलर का मतलब क्या होता है बच्चे, हर चीज की कंसेंट्रेशन बताने के ना तरीके होते हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना होता है ना कि भाई मेरे पास मान लो एक बैग है, इस बैग के अंदर 10 रेड बॉल्स हैं, ठीक है, और इस बैग के अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो ग्रीन बॉल्स की कंसेंट्रेशन क्या है, आप क्या करोगे, 5/15 इंटू 100 करोगे, दैट इज 33.33% आएगा। सिमिलरली हमारे पास सोल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, उसकी कंसेंट्रेशन को दिखाने के 5 तरीके होते हैं, ठीक है। उन 5 में से एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं उसे? मोलारिटी। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। ये भी आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर आता है उसमें आता है, इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा, बस आपको बेसिक बता रहा हूँ कि मोलारिटी एक कंसंट्रेशन नापने का तरीका होता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है पानी के अंदर। तो अगर आपको ऐसे दिख जाए घबरा मत जाना, ये कंसंट्रेशन बताने का बस एक तरीका है, ठीक है। तो अगर 14 आया तो हाईली बेसिक है, और 1 मोलर HCl कंसंट्रेटेड, तो 0 आया तो हाईली एसिडिक है। तो ये जो 1 मोलर HCl और फिर लिखा हुआ है कॉन्क, तो इन वर्ड्स का मतलब समझ लो। M का मतलब है मोलर, कौन ठीक है, वाला कॉन्सेंट्रेटेड। मोलर, और कॉन का मतलब है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, तो ये बहुत ज्यादा क्रोसिव होगा। अगर ये आपके हाथ पे एक बार डल गया ना तो आपका हाथ जल जाएगा, ये इतना पावरफुल होता है।
ठीक है। तो अगर ये कहीं दिख जाए ना, कभी किसी बॉटल पे आपको दिख जाए, वहां लिखा हुआ है 1 मोलर HCl कंसंट्रेटेड, समझ जाना ये बहुत हाईली एसिडिक इन नेचर है, और इट कैन डैमेज योर बॉडी, इट कैन डैमेज योर बॉडी अगर आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो इसकी पीएच क्या होती है, 0 होती है। तो दिस इज नोन एज योर क्या, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल यही होता है, पीएच वैल्यूज दी सर हुई होती अगर है हमारे ऊपर एसिड गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आपको। अगर आपके ऊपर एसिड गिर जाए तो सबसे पहले क्या करो, कोई भी बेस लो या टूथपेस्ट ले लो या थोड़ा सा साबुन ले लो, थोड़ा सा उसको अपने हाथ पे नहीं रब तो करो। सर, जैसे अभी आपने कहा जो हाईली कोरोसिव होता है, जो बहुत स्ट्रांग होता है वो। वो पड़ जाएगा तो फिर इतना, अगर देखो टाइम मिलेगा फिर तो तुम बच जाओगे, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियस बात है कि वो तुम्हारी बॉडी को करोड कर देगा, जला देगा आपकी बॉडी को। ठीक है। तो सर वो, उसका था सर। सर जैसे हाँ होती है एक वो थी, मतलब एक लेडी थी, उसको एसिड अटैक हुआ हाँ मैं था। समझ गया, हाँ हाँ एसिड अटैक हुआ था, वो मूवी भी बनी थी ना वो, दीपिका पादुकोण वाली, सर क्या ये नाम था मैंने उसका? देखी नहीं, मैंने सुना यस था। सर। देखो नाम मेरे को भी नहीं याद आ रहा। मुझे भी हाँ नहीं। हाँ, उसमें भी ऐसे ही होता है, उसमें भी वो बहुत एसिडिक करेक्टर वो होता है। वो अगर जैसे मिट्टी का तेल होता है मेजरली, तो वो अगर आप किसी के फेस पे डाल दो तो ऑब्वियसली उससे बहुत इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्किन जो है ना हमारी जल जाती है। हाँ, छपाक, छपाक था मूवी का नाम। यस, थैंक यू तनिष्का। ठीक है। तो गाइस, तो दिस सर वाज इट। मिट्टी के तेल एसिड एसिड होता है? हाँ मिट्टी का तेल? हाँ, तो एसिडिक तो होता है सर वो। जैसे जो पेंट वगैरह करते हैं वो तो हाथ पे वही लगाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ना लगाते हैं वो पूरा। नहीं सर, जैसे अगर हाथ पे पेंट वगैरह कुछ गिर जाए इसमें तो। भी ना, इसमें भी डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड फॉर्म आती है। अब वो जब यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा यूज कर लेते हैं, वो उसको पर्टिकुलरली तरीके से यूज करते हैं, पानी में पहले घोल लेते हैं। ये नहीं है कि ऐसे पूरा का पूरा डाल देंगे, वो बहुत करोसिव होता है। कभी आप देखना मिट्टी का तेल, तो उसमें धुआं निकल रहा होता है जो कंसंट्रेटेड होता है। एसिड जो भी होगा ना उसमें बहुत हीट निकल रहेगी जैसे ही आप उसे ओपन करोगे। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, फिर ओवर करते हैं। जल्दी जल्दी से बताना बेटा। सपोज करो पीएच की वैल्यू आपको ऐसे दी हुई है, आपको पेपर में आएगा पीएच 1, 3, 5, 7, 9, 10, और आपसे पता क्या पूछा जाएगा, विच आर एसिडिक विच आर बेसिक। इनको कैटेगराइज करना है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में। तो आप बताओ अपने आंसर, जैसे कौन इनमें से एसिडिक करेक्टर है, कौन इनमें से बेसिक है, कौन इनमें न्यूट्रल है, और कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्गर दैट इज बेस है। जल्दी से आपने आंसर देना है क्विकली। सर चैट में। हाँ 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 हाँ, सारे बच्चों ने आंसर देना है। यस मंजीता। क्विकली गाइस, क्विकली। 1, 3, 5, 7, 9, 10, आपके पास 5 पीएच वैल्यूज दी हुई हैं। आपको कैटेगराइज करना है कि इनमें से कौन एसिडिक करेक्टर है, कौन बेसिक है और कौन सा वो है, न्यूट्रल है। यस, प्रणव ने आंसर दिया है 1, 3, 5 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 9, 10 बेसिक। ठीक है। वंश ने भी आंसर सेम दिया है। मंजिता ने भी सही आंसर दिया, 10 मोस्ट बेसिक। तनिष्का ने भी सही आंसर दिया, 1, 3 आर एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल। एब्सोल्युटली राइट। शिवम ने भी सही आंसर दिया, 1, 3 एसिड, 5 न्यूट्रल, 7, 9, 10 बेसिस। 1, 3, 5 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 9, 10 बेसिस। एब्सोल्युटली राइट, 9, 10 बेसिक सही है। तनिष्का आपका आंसर, अनन्या आपका आंसर भी ठीक है, शिवम आपका आंसर भी ठीक है, आर्यन आपका भी आंसर ठीक है बेटा। और जिसने नहीं दिया जल्दी जल्दी से आंसर दो। सही आंसर्स। सर हाँ जी हाँ जी, सर बोलो दूसरी शिवम। क्लास में स्टार्ट हो गई। हाँ हाँ, ओके, बाय बाय गाइस। ओके सर, आप लीव बाय। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिक 1, 3, 5, बेसिक 9, 10, न्यूट्रल 7। ठीक है। ठीक है गुनतास, आपका आंसर भी ठीक है बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो वो अपना रुक कर पूछ लेना, जिनकी क्लासेस हैं दे कैन लीव। मंजिता इट्स राइट, 7 इज न्यूट्रल। तनिष बहुत अच्छा आंसर दिया, ये दिस इज द वे टू आंसर एक्चुअली। तनिष, राइट आंसर, वेरी गुड। क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन
लोड करोगे ना, उतना ज़्यादा ना आपका आंसर में पावर आ जाती है कि हाँ यार इसने अच्छा आंसर दिया है। समझ रहे हो? तो ये तरीका सही है। इसने लिखा है 1 इज हाईली एसिडिक, 3 इज माइल्डली एसिडिक, 5 इज लीस्ट एसिडिक, 7 इज न्यूट्रल, 9 इज स्लाइटली बेसिक एंड 10 इज माइल्डली बेसिक। तो दिस इज गुड वे सर टू राइट। 5। 5 क्या? सर 5। ओके, ठीक है। चलो बच्चे फिर हम इसको ओवर करते हैं। प्रणव, आपको समझ आ गया था बेटा? नो सर। यस सर। ओके बेटा। हाँ वंश, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा था कि हमें पूरे एग्जाम में अगर हमें 1 नंबर का क्वेश्चन मिले तो हमें ऐसे लिख कर आना है। हाँ यार, वैसे देखो देखो यार, आंसर आंसर तुम्हारी एक, तुम्हारा राइटिंग की एक कला है। अब तुम अपने राइटिंग को कितना सुंदर बनाओगे वो तो तुम्हारे ऊपर है ना। ये मत सोचो कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, मैं इतना लिखूंगा मैं। अरे भाई, तुम्हारे को अगर अच्छा आंसर लिखना आता है लिखो, कोई रोक थोड़ा ना रहा है। चीज अच्छी बनाओ, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर मान लो एक वर्ड कह रहा है तुमने भाई, 5-10 वर्ड लिख भी दिए, तो कौन सा गलत कर दिया? ये तो नहीं करोगे ना, वो तो तुम इतने समझदार हो ही कि एक वर्ड के आंसर में जो है इतने लंबे लंबे आंसर लिख दोगे। अब जैसे इसने करा pH = 5, अब इसने लिख दिया वो माइल्डली एसिडिक है या स्लाइटली एसिडिक है या लीस्ट एसिडिक है, तो एक वर्ड को वजन मिल जाता है। अच्छा यार, बच्चे ने इतना तो सोचा हुआ है। तो वो आपकी नॉलेज को ही शो करता है जो भी आप लिखते हो पेपर में, ठीक है। क्लियर गाइस? ओके बेटा, बाय बाय।